अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 की डिस्कशन और इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है उसको हम क्या वेरीफाई करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, उसके अंदर के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम वो ऑपरेशंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, वो क्या होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो उनके दरमियान का कम्यूटेटिव सम क्या है, बराबर होता है एक दूसरे, जैसे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल दी हुई है, लेट Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ठीक है, इसमें सबने पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या है Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू प्लेस की, Z2 की वैल्यू प्लेस की, रियल पार्ट में ऐड हुआ, इमेजनरी पार्ट में ऐड हुआ, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 6 प्लस 8 आया होता। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या थी, Z2 प्लस Z1। अब पहले हमने Z2 की वैल्यू प्लेस की, फिर Z1 की वैल्यू प्लेस की, रियल पार्ट में ऐड हुआ, इमेजनरी पार्ट में ऐड हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 6 प्लस 8 आयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई हो गई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो क्या होती है, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 प्लस Z2, तो उन दोनों का प्रोडक्ट चाहे हम Z1 या Z2 लिखें या Z2 या Z1 लिखें तो बराबर आना चाहिए। कैसे, ठीक है, हमें एग्जाम्पल को लेते हैं। हमें एग्जाम्पल क्या दिए, Z1 कितना दिया हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो इसमें हमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, Z1 डॉट Z2। ठीक है, पहले हमने Z1 की वैल्यू लिखी, फिर Z2 की वैल्यू लिखी। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या है, फॉर्मूले के ज़रिए करेंगे। क्या फार्मूला होता है, AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास क्या आ रहा था 2,23। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, Z2 डॉट Z1। Z2 का वैल्यू लिखी, Z1 की लिखी। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म लेना, क्योंकि जो है मल्टीप्लिकेशन का जब फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही हम फार्मूले से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर मैंने वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफिकेशन की आंसर मेरे पास क्या आ रहा था 2,23। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है मेरे पास वेरीफाई आ गई। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ये D होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 Z2 Z3, तो अगर उन दोनों का उन तीनों नंबर्स का हम एसोसिएट प्रॉपर्टी के साथ एडिशन करेंगे तो वो तीनों वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 Z3 ब्रैकेट में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा कॉमा Z2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 7 आयोटा। देन इसमें हमें क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3। Z1 की अपने इसमें वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी, प्लस Z3 की वैल्यू लिखी। पहले इसमें हम क्या है, ब्रैकेट वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे एडिशन से। रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट में ऐड होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 7 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 प्लस 7 आयोटा। रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट में होगा, तो 9 प्लस 14 आयोटा। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। ठीक है, Z1 की हमने वैल्यू लिखी 4 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 7 आयोटा। तो पहले ब्रैकेट्स की टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है 5 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, फिर उसको हम कहते हैं Z1 का टर्म्स ही उससे हम ऐड कर लेंगे। ऐड होने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, रियल पार्ट में ऐड हुआ, इमेजनरी पार्ट में ऐड हुआ, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 9 प्लस 14 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्या है वेरीफाई हो गई।
चौथी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम वही फॉर्मूला वही सिमिलर तरीके से करते हैं जैसे हम क्या एडिशन में करते थे, जिसमें क्या है हम फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम क्या है डायरेक्ट ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं जैसे हम सिंपल मैथ्स में करते हैं। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, Z1 कितना दिया 2 + 3 आयोटा, Z2 कितना दिया 5, Z2 कितना दिया 4 + 5 आयोटा एंड Z3 1 + आयोटा। ठीक है, तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई के लिए क्या हम प्रॉपर्टी लिखेंगे Z1 डॉट Z2 इंटू Z3 Z1 डॉट ब्रैकेट Z2 Z3। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है यहाँ पे Z1 डॉट Z2 ब्रैकेट में इंटू Z3 ब्रैकेट के पावर। पहले जिसके अंदर ब्रैकेट की टर्म्स उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले मैंने Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की लिखी, इनके दरमियान के कॉमन मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, यानी 2 फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 4 8, 2 × 5 i 10 i। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3i × 4 12i, 3i × 5i 15i² आयोटा स्क्वायर यानी। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जहाँ 1 आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ मैंने 1 लिख दूंगा। सिम्प्लीफिकेशन के बाद जो मेरे पास ब्रैकेट आ रहा था वो कितना आ रहा था -7 + 22i इंटू 1 + आयोटा। ठीक है, इससे भी क्या हम ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी आपको आता होगा कैसे करते हैं। तो सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा था -29 + 15 आयोटा। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के Z1 डॉट ब्रैकेट Z2 डॉट Z3। ठीक है, Z1 की मैंने वैल्यू लिखी, फिर Z2 की लिखी, फिर Z3 की लिखी। इसके अंदर Z2 और Z3 ब्रैकेट्स में, तो पहले हम क्या इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास सिम्प्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था -1 + 9 आयोटा। उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा से। ठीक है, तो रियल पार्ट इसमें वो ब्रैकेट्स की सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि फर्स्ट टर्म ब्रैकेट की सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, इसे ना सेकंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो सिम्प्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आया था -29 + 15 आया था। तो इस तरीके से हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वेरीफाई हो गई। ठीक है, चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी ये क्या है मल्टीप्लिकेशन की किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर ओवर। जैसे हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन से Z1 Z2 Z3 या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज डिफाइन एज, ये कैसे डिफाइन होती है कि जो है हमारे पास ठीक है हमारे पास अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हो तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो है Z1 कितना है 2 + 3 आयोटा, Z2 4 + 5 आयोटा, Z3 = 1 + आयोटा। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिफाइन करनी है, यानी वेरीफाई करनी है। वो क्या होती है प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन, Z1 ब्रैकेट Z2 + Z3 = Z1 डॉट Z2 + Z1 डॉट Z3। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव की ओवर एडिशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव की ओवर एडिशन की। ठीक है, इसमें हम क्या लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z1 × Z2 + Z3। ठीक है, पहले हम Z2 + Z3 का एडिशन ले लेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, Z2 की मैंने वैल्यू लिखी, Z3 की वैल्यू लिखी, रियल पार्ट रियल में ऐड हुआ, इमेजनरी पार्ट में ऐड हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ हमारे पास एडिशन के बाद हमारे पास आंसर आ गया। फिर हम क्या Z1 को उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसमें सिंपल ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 2 पहले 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 फिर 6 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3i 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 3i 6i से मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारे पास क्या आ गया 10 + 12 आयोटा + 15 आयोटा + 18 आयोटा स्क्वायर। जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने माइनस में लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है 10 + 27i -18, तो -8 + 27 आयोटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अब हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है Z1 डॉट Z2 + Z1 डॉट Z3। ठीक है, पहले उनके दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन उन दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट दिया है उसके हम पहले मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। ठीक है, 2 + 3 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। ठीक है, तो इसमें पहले 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आ रहा था 8 + 10 आयोटा + 12 आयोटा + 15 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा।
क्या आ रहा था मल्टीप्लिकेशन नंबर 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 लिख दूंगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है, -8 प्लस 27 आयोटा। तो यहाँ पर इसने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये भी हमारे पास क्या वेरीफाई हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी हमें कुछ मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव आइडेंटिटीज दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें जो क्वेश्चन गिवन हो एग्जाम में तो हम उसको उस तरीके से किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहली आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो a, b, तो उसके लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा 0 0 होगा सच दैट अगर क्या हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसमें ऐड करें तो आंसर क्या है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आना चाहिए। वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा कब आता है, जब हमारे पास कोई नंबर यानी कि 0 गिवन हो, क्योंकि अगर किसी नंबर को 0 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या है, वही नंबर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इससे भी उन्होंने किया हम 0 पहले ऐड करें बाद में ऐड करें, आंसर होने के बाद क्या वो जो हमें नंबर दिया होगा वो बाद में क्या खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 हमारे पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, लेट z इज इक्वल्स टू a, b एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 0 सच दैट z 1, 0 इज इक्वल्स टू a, b 1, 0 इज इक्वल्स टू a, b इज इक्वल्स टू z। यानी इसमें क्या हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 1 होता है और दूसरा एलिमेंट क्या होता है 0 होता है। अगर हम इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 0 हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या होता है। A complex number c, d is the called the additive inverse of complex number a, b if a, b प्लस c, d इज इक्वल टू 0 0। यानी आप इसमें एडिशन करेंगे, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। जैसे मैंने बताया रियल पार्ट क्या होता है, जो कॉमा से पहले वाली चीज़ होती है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। a प्लस सी b प्लस डी इज इक्वल टू 0, 0। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आ गई माइनस है और d की वैल्यू क्या आ गई -b। तो c, d मेरे पास किसके बराबर हो गया, -a, b। यानी आप इसको इस तरीके से समझ लें, तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स a प्लस आयोटा b का क्या आ गया, -a आयोटा b। यानी आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हों या सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो जिसमें एक रियल पार्ट हो इमेजिनरी पार्ट हो, उसका एडिटिव इनवर्स किस तरीके से निकलेगा कि हम क्या उन दोनों के साइन चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये कुछ नोट की बातें हैं, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। एडिटिव इनवर्स 0 को 0, 0 का क्या होता है 0 होता है, ये आपको पता है कि 0 के साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं कुछ भी नहीं होता, 0 इटसेल्फ होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ a, b is -a, b, जैसे माइनस से माइनस b, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम दोनों के साइन चेंज कर दे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के, तो हमारे पास क्या एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे मुझे एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 6 -4 आयोटा इस, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव 6 था तो माइनस कर दिया, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट था तो पॉजिटिव कर दिया, तो -6 + 4 आयोटा इसका एडिटिव इनवर्स आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोटेड एज z इनवर्स और 1/z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इंटू जेड इनवर्स इज इक्वल टू z इनवर्स डॉट z इज इक्वल टू 1, 0। यानी इसको आप इस तरीके से देख लें, हमारे पास z और z इनवर्स, तो अगर हम दोनों को कैंसिल कर दें यानी उसको z इनवर्स को अगर हम पावर पॉजिटिव करना चाहिए उसको डिनोमिनेटर में लिख दें तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 1, 0। कैसे इसको हम प्रूव करके देखते हैं। एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 1/z वेयर z डज नॉट बिलोंग्स टू 0 का, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो आंसर क्या होता है इन्फिनिटी आता है, तो आपका ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। तो ये याद रखिए कि नॉन जीरो होने चाहिए एलिमेंट, ठीक है। 1/z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1/a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, अच्छा अब इसमें हम क्या है रैशनलाइजिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या डिनोमिनेटर से हमें आयोटा साइन ख़त्म करना है। रैशनलाइजिंग क्या होती है, जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम क्या साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जो मिडिल का साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा था कौन सा, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है। जहाँ आयोटा स्क्वायर था मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या फॉर्मूला आ गया, a/a² + b² - b/a² + b²। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये आप फॉर्मूला याद रखें तो इससे आपको क्या सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी,
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब जैसे हमें एक एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। ठीक है, वैल्यू लिखी हमने 5 + 3 z इन्वर्स, मैंने फार्मूला पुट किया। यहाँ पे a क्या था 5 था, b क्या था 3 था। ठीक है, 5 नीचे a 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कॉमा -3 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन की 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 -3 25 + 9। सिंप्लीफिकेशन के हमारे पास क्या आंसर आ रहा था 5/34 5/34 कॉमा -3/34। ठीक है, एक और एग्जांपल हमें क्या दी हुई है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 4। यानी इसमें हमारे पास कैसे z इक्वल्स टू 4 दिया, यानी हमारे पास कैसे रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं 4,0 क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट है, 4 इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो z इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। ठीक है, तो उसमें वैल्यूज पुट की, हमारे पास क्या आंसर आ रहा था 1/4, 0। ठीक है, तो z इन्वर्स हमारे पास क्या हो गया उसका 1/4 का। आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास z क्या है 4 दिया, तो z इन्वर्स क्या है उसका रेसिप्रोकल आ गया, यानी 4 के डिनोमिनेटर में चला गया। यह बात याद रखिएगा, होता है ऐसी है कुछ केसेस में जहाँ पे क्या यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट नहीं गिवन होता। ठीक है, अच्छा अब अभी कुछ प्रॉपर्टी दी है, उसको हमें क्या है वेरीफाई करना है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है z mod इजिकल्स टू -z mod इजिकल्स टू z कॉन्जुगेट mod इजिकल्स टू -z कॉन्जुगेट mod, यानी ये चारों क्या मेरे पास बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमारे पास z क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b, तो हमारे पास z mod क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड्स के मॉड लगा देंगे। और वैसे मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है z mod इजिकल्स टू √a² + b²। ठीक है, तो हमारे पास क्या है z का क्या फॉर्मूला आ गया, ये आ गया। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन ए कह देता हूँ। अब दूसरी मुझे चीज़ क्या निकालनी थी -z, तो -z के लिए मैंने क्या किया, पहले z को माइनस से मल्टीप्लाई कराया ताकि मेरे पास क्या -z, फिर मैंने इन दोनों का क्या मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस में क्या होता है जो माइनस साइन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, स्क्वायर था तो a² + b², तो मेरे पास क्या है इसको मैंने इक्वेशन बी कह दिया। ठीक है, तीसरी चीज़ मुझे क्या निकालनी थी z कॉन्जुगेट का मॉड। पहले मैंने z लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो z कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे z दिया हुआ था ये a + आयोटा b, तो उसका z कॉन्जुगेट क्या है z बार क्या होगा, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हम क्या है साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का मेरे पास z मॉड ये आ रहा था। ठीक है, जब मैंने इसका मॉडुलस लिया तो मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है √a² + b²। a² की जगह a रखा, b की जगह -b रखा, तो क्या आ जाएगा a² + b², तो इक्वेशन सी हो गई। दूसरी चीज़ मुझे क्या निकाल, चौथी चीज़ मुझे क्या निकालनी थी -z का मॉड -z का कॉन्जुगेट होल मॉड, यानी क्या निकाल। ठीक है, तो मैंने -z लिखा, फिर उसका मैंने कॉन्जुगेट भी निकाल लिया, तो कॉन्जुगेट ये आ रहा था -a + आयोटा b। ठीक है, मैंने इसको मॉड के फॉर्मूला रखा -a² + b², तो मेरे पास क्या आ गया √a² + b²। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इक्वेशन ए में भी a² + b² आ रहा है, √b में भी √a² b² आ रहा है, सी में भी √a² b² आ रहा है, डी में भी √a² b²। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, तो रिजल्ट से हमारे पास ये प्रूव होता है कि z mod इजिकल्स टू -z mod इजिकल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z mod इजिकल्स टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z mod, तो मेरे पास क्या प्रूव होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, z का डबल कॉन्जुगेट बराबर होता है z के, और पार्ट बी क्या है z × z कॉन्जुगेट इजिकल्स टू z mod के स्क्वायर के बराबर होता है। पार्ट सी क्या है z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे मैं कॉन्जुगेट लगाना भूल गया हूँ, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, तो हम पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है z का डबल कॉन्जुगेट बराबर होता है z के। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z इजिकल्स टू a + आयोटा b, देन z बार इजिकल्स टू a - आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। इसका हम दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा a + आयोटा b का होल कॉन्जुगेट, तो वो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो a + आयोटा b किसके बराबर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर z जो हमने सपोज किया, तो ये प्रॉपर्टी क्या हमारे पास प्रूव हो गई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है z × z कॉन्जुगेट इजिकल्स टू z mod का स्क्वायर। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया z इक्वल्स टू a + आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट लिया क्या होता है a - आयोटा b। फिर इन दोनों के दरमियान हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई ब्रैकेट्स की, a पहले a से हुआ, फिर a - आयोटा b से हुआ, फिर आयोटा b a से हुआ, फिर आयोटा b - आयोटा b से हुआ। तो सिंप्लीफिकेशन करने में हमारे पास क्या आंसर आता है a² + b², इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, फिर हमने क्या प्रूफ करना था z mod का करना था। ठीक है, तो हमारे पास z mod का क्या फॉर्मूला होता है a + आयोटा b, अगर मैं इसको मॉडुलस की फॉर्म
अगर मैं रूट की फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आउटा साइन इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंपेयर किया, तो यहाँ पास क्या आता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू जेड का मॉड स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या है, प्रूव हो गई, लेफ्ट से राइट से प्रूव हुई, प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले हम इसको Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं, क्या है, a प्लस आयोटा बी, Z2 के C प्लस आयोटा डी। लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट था। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी प्लस C प्लस आयोटा डी। रियल पार्ट में ऐड हुआ, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हुआ। ठीक है, तो a प्लस सी ब्रैकेट आयोटा बी प्लस डी, तो उसमें कॉन्जुगेट लगा गया, इमेजिनरी पार्ट का साइन था चेंज कर दिया, प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, तो मैंने कॉम्प्लेक्स आयोटा साइन इग्नोर करके भी लिख सकते, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा था आंसर, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया इसका, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट किस बराबर आ गया, ए माइनस आयोटा बी प्लस सी माइनस आयोटा डी। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसमें पहले मैंने Z1 लिखा ए प्लस आयोटा बी बार प्लस Z2 लिखा C प्लस आयोटा बी। तो इनका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, प्लस था माइनस आ गया, इमेजिनरी पार्ट का साइन इधर भी प्लस था माइनस आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखा तो समय वेरीफाई हो रहा है कि Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के। ठीक है, यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी क्या प्रूव हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 के हमारे पास क्या, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको कैसे, ये बेसिक फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का फार्मूला होता है, क्या है, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड छोटा है लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का होल मॉड, ये छोटा है लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। ये क्या कहलाती है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, एक कुछ ज्योमेट्रिकल प्रूव है कि इसमें क्या है, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ तो हम उसको प्लेन में किस तरीके से, ज्योमेट्री से किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये जो है कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये पेपर में आता नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें प्लेन में दी हुई हो तो कैसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को, ये उन्होंने ये बताया कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आई कैसे। तो ये इतना नहीं है, आप बस इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसमें ऐसी कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको मुश्किल होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आई कैसी, ये होती है पूरी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट और Z2, यानी ये वही इसी तरीके से जैसे हमने क्या प्लस में किया था, तो इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन होगी। तो पहले मैंने Z1 कंसिडर कर लिया, ए प्लस आयोटा बी, और Z2 कंसिडर कर लिया C प्लस आयोटा डी। तो Z1 डॉट Z2 कितना हो गया, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की। ठीक है, फिर हमने इसका होल कॉन्जुगेट ले लिया। तो होल कॉन्जुगेट लेने का हमारे पास क्या आंसर आता है, A माइनस सी माइनस बी डी माइनस बी प्लस बी सी प्लस ए डी। तो यहाँ पास क्या है, ये क्वेश्चन बना, इसलिए हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड का Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट, ये अलग अलग है। पहले हमने Z1 ले लिया, फिर Z2 ले लिया, फिर इनका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, तो हमने इमेजिनरी तो पॉजिटिव थे साइन, नेगेटिव कर दिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करवा ली। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से आपने देखा कि दोनों साइड्स के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होता है इंडिविजुअल के Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, और ये नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे Z1 कितना A प्लस आयोटा बी और Z2 कितना C प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया, रैशनलाइज डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर से हमें आयोटा साइन खत्म करना, C माइनस डी से मल्टीप्लाई, C माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के हमारे पास Z1 अपॉन Z2 का क्या फॉर्मूला आता है, ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा इंटू बी माइनस सी माइनस ए डी अपॉन C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही था कि बस हमें क्या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना था, तो यहाँ पे प्लस था, माइनस आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, Z1 बार अपॉन Z2 बार, यानी कॉन्जुगेट लिया, इसको रैशनलाइज करवाया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें आयोटा साइन खत्म करना था, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ -1 लिख दिया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, ए सी प्लस बी डी अपॉन C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें वेरीफाई हो गया कि ये दोनों, ये प्रॉपर्टी भी क्या वेरीफाई होगा कंपेयर करने के बाद।
ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उससे हमें ये हमें बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट कौन से हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 - 5 आयोटा होल स्क्वायर। जिसके अंदर आप क्या समझ रहे हैं, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, मैं इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करके नहीं बताया, फॉर्मूला लिखा, आपको फॉर्मूले से सिंप्लीफिकेशन करना आती होगी, मुझे इतनी उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट क्या आ गया, जो रियल पार्ट क्या होता है, जो इमेजिनरी फ्री होता है, इसमें आयोटा नहीं होता, तो रियल पार्ट -21, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, 20 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 3 - 4 आयोटा की पावर -1। अच्छा, इस -1 को हमें क्या है, पॉजिटिव करना है, तो इसको हम क्या डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये क्या पावर -1 से 1 हो गए। फिर हमने क्या इसको रैशनलाइज करवा दिया, कैसे, जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में क्या आ रहा था, 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग रहा था, 3 + 4 आयोटा अपॉन 3² - 4 आयोटा का स्क्वायर, 3 + 4 आयोटा अपॉन 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर था -1 लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन करने में हमारे पास रियल पार्ट क्या आता है, 3/25, इमेजिनरी पार्ट क्या आता है, 4/25। अब ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। टाइप 2 में क्या आपको दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूले लगे होंगे, कौन से, a + b होल स्क्वायर का या a - b होल स्क्वायर का, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ये हैं, इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया था, 2 - आयोटा अपॉन 4 - 3 आयोटा। ठीक है, दोनों पे हमने स्क्वायर्स को अलग अलग कर दिया, फॉर्मूले लग रहे थे कौन से, a - b होल स्क्वायर का, वो क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, जहाँ आयोटा स्क्वायर था वो -1 किया, सिंप्लीफाई किया। फिर आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं आयोटा आ रहा, तो मैंने रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट और इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ -1 लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन की, दोनों ब्रैकेट की सिंपल चीज़ है। सिंप्लीफिकेशन करने का मेरे पास रियल पार्ट क्या आ रहा था, 1/100/110, 17/625 प्लस 44/625 आयोटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था कि इमेजिनरी पार्ट ये आ रहा है, रियल पार्ट ये आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या था, 1 - आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में, तो उसको स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या शिफ्ट कर देंगे, यानी ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी और ये वाली टर्म ऊपर आ गई, तो इस वजह से मेरे पास क्या पावर पॉजिटिव हो गई, ये देख लीजिए। फिर मैंने इसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, a - b होल स्क्वायर का। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वो -1 लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है, नीचे आयोटा आ रहा तो मैंने रैशनलाइज डिनोमिनेटर करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन की, ब्रैकेट्स की। उसके बाद मेरे पास जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था दोबारा मैंने -1 लिख दिया, तो यहाँ पर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो रियल पार्ट मेरे पास इसका क्या आ रहा था, 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा था, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है। हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरह। क्वेश्चन नंबर 1, में क्या है, लेट z1 = 3 - 4 आयोटा, z2 = 5 + 4 आयोटा, z3 = 5 + 6 आयोटा। तो इसमें हमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, वो वेरीफाई करनी है। पहली कौन सी प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता है वो होता है कम्यूटेटिव होता है, बिल्कुल कम्यूटेटिव होता है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ बनेगी। कौन सी बनेगी, z1 + z2 = z2 + z1। दूसरी क्या है, z1 + z3 = z3 + z1। तीसरी क्या है, z2 + z3 = z3 + z2। पहले प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते, z1 + z2 = z2 + z1। लेफ्ट हैंड साइड लिया, z1 की वैल्यू लिखी, z2 की वैल्यू रखी, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करवाया। आंसर क्या गया, 7 + आयोटा। ठीक है, राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या था, z2 + z1, z2 की वैल्यू लिखी 4 + 5 आयोटा, z1 की वैल्यू लिखी 3 - 4 आयोटा, रियल पार्ट में ऐड करवाया, इमेजिनरी पार्ट में ऐड कराया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, क्या आंसर आता है, 7 + आयोटा, उसमें भी आ रहा है 7 + आयोटा। प्रॉपर्टी नंबर 2 को प्रूफ करते हैं, क्या थी, z1 + z3 = z3 + z1। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या थी, z1 + z3, z1 लिखा, z3 लिखा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, 2 - 2 + 2 आयोटा। ये थोड़ा सा मिड है, उसको देख लीजिए, ये मेरे पास आ रहा था -2 + 2 आयोटा, ये मेरे पास आंसर आ रहा था। ठीक है, राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या थी, z3 + z1। z3 का कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, z1 का लिखा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करवाया। क्या आंसर आता है, -2 + 2 आयोटा। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। प्रॉपर पार्ट 2 भी हमारे पास क्या है, वेरीफाई हो गया। पार्ट 3 की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो क्या थी, z2 + z3 = z3 + z2। लेफ्ट हैंड साइड ली,
लेफ्ट हैंड साइड में क्या था Z2 प्लस Z3, Z2 लिखा प्लस Z3 लिखा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करवाया। राइट हैंड साइड में यहाँ पर पहले में क्या आ रहा था -1 प्लस 11 आयोटा, फिर राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड में क्या आता Z3 प्लस Z2, ठीक है। तो Z3 लिखा फिर Z2 लिखा, दोनों को ऐड करा, रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में, क्या आंसर आया था -1 प्लस 11 आयोटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये हमारे पास क्या है वेरीफाई हो गई, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, ये भी कम्यूटेटिव है। इसे भी सिमिलरली वैसे करेंगे जैसे हमने एडिशन में किया था, ठीक है। तो पहले क्या है Z1 डॉट Z2 इजिकल टू Z2 डॉट Z1, दूसरी क्या है Z1 डॉट Z3 इजिकल टू Z3 डॉट Z1, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है Z2 डॉट Z3 इजिकल टू Z3 डॉट Z2, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, सिंपली क्या है हमने इसमें ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाई है, Z1 लिखा फिर Z2 लिखा, ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाई, हाँ बस क्या आंसर आता है 32 माइनस आयोटा। सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड में भी यही किया, Z2 डॉट Z1 यानी उसको हमने सिंपली ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाई है, आंसर क्या आ रहा है सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद 32 माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या मेरे पास वेरीफाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, उसमें भी यही है Z1 डॉट Z3 इजिकल टू Z3 डॉट Z1, लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसमें क्या Z1 डॉट Z3, Z1 लिखा Z3 लिखा, इसमें ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाई, 3 इन दोनों से हुआ, -4 इन दोनों से, सिम्प्लीफिकेशन का हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ -1 लिख दिया, सिम्प्लीफिकेशन हमारे पास क्या आंसर आता है 9 प्लस 38 आयोटा, ठीक है। इस तरह राइट हैंड साइड में भी यही है Z3 डॉट Z1, ठीक है। Z3 लिखा Z1 लिखा, -5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, 6 आयोटा को इन दोनों से करवाया, सिम्प्लीफिकेशन के हमारे पास क्या आंसर आ रहा था 9 प्लस 38 आयोटा। तो इस तरीके से हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो ये प्रॉपर्टी क्या वेरीफाई हो गई। पार्ट सी पे चलते हैं, वो क्या है Z2 डॉट Z3 इजिकल टू Z3 डॉट Z2, लेफ्ट हैंड साइड ली Z2 डॉट Z3 क्या है 5 प्लस 4 आयोटा -5 प्लस 6 आयोटा, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, 5 आयोटा को इन दोनों से, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है -50 माइनस आयोटा। इस तरह हमने राइट हैंड साइड में भी किया, राइट हैंड साइड में Z3 डॉट Z2, Z3 लिखा Z2 लिखा, सिम मल्टीप्लिकेशन करवाई, सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या आंसर आता है -50 माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, प्रॉपर्टी भी है वेरीफाई हो गई। पार्ट 3 पर चलते हैं एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव होता है जी, बिल्कुल होता है। Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट के पास Z3 इजिकल टू Z1 इजिकल टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 और Z2 को हमने पहले एडिशन करवाया क्योंकि वो दोनों ब्रैकेट में थे, तो उसका जो आंसर उसको हमने क्या Z3 से ऐड करवा दिया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है 2 प्लस 7 आयोटा। राइट हैंड साइड क्या थी Z1 प्लस ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3, ठीक है। Z1 लिखा फिर Z2 लिखा, Z3 लिखा, Z2 और Z3 को ऐड करवाया, सिम्प्लीफिकेशन के बीच उसका जो आंसर आता है उन्होंने Z1 में ऐड करवा दिया, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में, तो बस क्या आता है 2 प्लस 7 आयोटा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो प्रॉपर्टी भी क्या वेरीफाई हो गई। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 का मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो क्या है कम एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इजिकल्स टू Z1 डॉट ब्रैकेट Z2 डॉट Z3, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी Z1 डॉट Z2 ब्रैकेट में इंटू Z3, Z1 डॉट Z2 को पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि वो क्या है ब्रैकेट्स में थे, सिंपल ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन की, उसका जो आंसर आ रहा था उसको मैंने क्या Z3 से मल्टीप्लाई करा, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वो मैंने -1 कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है -154 प्लस 197 आयोटा, ठीक है। ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन आसान है, याद देख सकते हैं 32 पहले इन दोनों से हुआ माइनस आयोटा इन दोनों से, सिमिलरली इसमें भी ये 3 पहले इन दोनों से हुआ फिर -4 आयोटा इन दोनों से, ये सिंपल है। फिर हम इसने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड क्या थी Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, Z1 लिया फिर Z2 और Z3 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन करवाई पहले क्योंकि वो क्या है ब्रैकेट्स में थे, ठीक है। फिर उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया था उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आया था -154 प्लस 197 आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो प्रॉपर्टी भी क्या वेरीफाई हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को प्रूफ करना है। वो क्या होती है Z1 ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के Z1 डॉट Z2 प्लस Z3, तो पहले Z1 लिया
मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में Z2 और Z3 को ऐड करवाया, रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में। फिर इसका जो आंसर है उसको Z1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आया था, -41 + 14 आया होता। ठीक है, फिर हम क्या इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड क्या आई थी, Z1.Z2 + Z1.Z3। सबसे पहले हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाया, फिर Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई करवाया। ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन है, 3 पहले इन दोनों से हुआ, -4 इन दोनों से हुआ। साइन का खास ध्यान रखिएगा। इससे भी ये 3 पहले इन दोनों से हुआ, -5 6 से, फिर -4 -5 और 6 आयोटा से हुआ। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, सिंप्लीफिकेशन की जब हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में करवाया ऐड, तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 41 + 37 आया था। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हमारे पास वेरीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आपको कमेंट्स में कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।